So first of all, let's start with second order kinetics. तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा? We can have x plus y here is now 2, correct? So we can Yes, sir. have two cases. X is equal to 2, y 0, या x1, y1. Okay, करेक्ट? हाँ सर. ये दो केसेस हो सकते हैं. x2 Yes. y0 का मतलब एक ही रिएक्टेंट रहेगा. एक ही रिएक्टेंट ऑर्डर डिसाइड कर रहा है, रेट डिसाइड कर रहा है, करेक्ट? और x1 y1 का मतलब दो रिएक्टेंट रेट डिसाइड कर रहे हैं. और रिएक्टेंट्स रेट डिसाइड कर रहे हैं. चलो दोनों केसेस को सॉल्व करते हैं. तो x2 y0 वाले केस में अगर हम देखें तो एक ही रिएक्टेंट ऑर्डर डिसाइड कर रहा है, तो हम रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, A टाइम्स A गोज टू प्रोडक्ट. सही है? यस सर. अब अगर सॉल्व करें सही है? यस सर. तो अब इसका इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल रेट लॉ पहले कैसे लिखेंगे? क्या? यार माइनस एक्स कैसे किया सर? बेटा ये तो अब बेसिक स्टोइचोमेट्री है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अगर एक ऐसा रिएक्शन होता 2a प्लस बी गोज टू सी, इसके इनिशियल एन नॉट मोल्स होते, इसके 2n नॉट, तो कैसे लिखते रिएक्टेड? -2x माइनस एक्स लिखते. फाइनल कैसे लिखते हैं? नॉट -2x ये लिखते ना यार. तो वैसे ही इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट a था, तो मैंने रिएक्टेड -ax लिख लिया. ठीक है? क्लियर है ये? यस. चलो हाँ, तो डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखेंगे? के ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू. वेरी गुड. इंटीग्रेट कर लोगे आप? सर आप कर दो. इसको भी इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे? ठीक है, माइनस डी ए बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के डी टी. इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 to t c नॉट टू a. ठीक है? यस सर. क्या आएगा इसका इंटीग्रल? देखो, 1 बाय a माइनस 1 बाय सी नॉट इज इक्वल टू एक एटी. ए के टी. ठीक है?
क्लियर? Yes, sir. Clear. तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ। नोट करो इतना। सर वो नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन से लिमिट रिवर्स हुई ना बेटा। ओ अच्छा, हाँ समझा समझा। थैंक यू सर। कर लिया नोट? Yes, sir. ओके। अब कुछ यूनिक फीचर्स देख लें। तो यूनिट्स ऑफ के क्या होंगे? क्या होंगे के 1 by molar into time. 1 बाय मोलैरिटी इनटू टाइम। वन बाय ए वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन बनेगा with slope of AK and y-intercept of 1 by C0। ठीक है? Yes, sir. और हाफ लाइफ हो जाएगी 1 बाय के ए इंटू C0। ठीक है? नोट करो। सर हाफ लाइफ में हम सी नॉट को डिवाइड बाय 2 करते हैं ना? एट हाफ लाइफ, जब टाइम हाफ लाइफ के बराबर होता है तब सी। तब ए की वैल्यू C0 बाय 2 हो जाती है। हाँ ये सर, बट कॉन्सेंट्रेशन। नोट कर लिया तो बताओ। सर आपने x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 की केस के लिए क्या बोला था? वो भी कर रहे हैं इसके बाद। अच्छा ओके, सॉरी। Done, sir. नेक्स्ट अब x1 y1 का अगर केस लें, मतलब दो रिएक्टेंट ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं, करेक्ट? Yes, sir. दो रिएक्टेंट ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं, तो हम रिएक्शन को अब कैसे लिखेंगे? दो रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे, लेट्स से ऐसे A प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट। ठीक है? हाँ सर। सर इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं ले रहे? बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी ले सकते हैं कुछ अलग अलग, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारा इंटीग्रेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। और एनीवे सेकेंड और हायर ऑर्डर ना हमारे सिलेबस में केवल ए गोइंग टू प्रोडक्ट्स टाइप के हैं। ओके, तो ये तो हम बस एडिशनली बस देख रहे हैं कैसे, अगर सपोज ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है? यस सर। टाइम t इक्वल टू टी पे कितना हो जाएगा ये? E naught minus x. ठीक है?
अब इसका डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखोगे ये बताओ। dA by dt is equals to KAB. माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। सही है। ए और बी की मोलैरिटी अगर रख दें ये बन जाएगी इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? सही है। Yes, sir. Yes, sir. क्या मिलेगा इंटीग्रेट करके? तो इंटीग्रेट करके इसे मिल जाएगा ठीक है। Yes. नोट कर लो इसको। सर ये जो आपने लास्ट इक्वेशन लिखा है उसे ही लर्न करना है ना? इसको एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हो? सर ये लास्ट इक्वेशन को लर्न करना है ना बस? इसको ना भी लर्न करो तो चलता है। एज आई टोल्ड यू कि सेकेंड और हायर ऑर्डर हमारे सिलेबस में कितने हैं? नहीं है। ऑफ टाइप ए गोइंग टू प्रोडक्ट है केवल। यस सर। ठीक है। यस सर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हम लोग डिस्कशन देख सकते हैं वो ये वाला है। देखो, व्हाट विल हैपन इफ ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट, तब क्या होगा ये? सर तब ये तो x equal to 2 y equal to 0 जैसा हो जाएगा ना? तो तब इक्वेशन में क्या रखूं? मतलब सर हम लोग को स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा, फिर a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों की मोलारिटी सेम हो जाएंगी। हाँ, तो स्टार्टिंग से ये इंटीग्रल ही बदल जाएगा। करेक्ट भाई? यस सर। आप ये इंटीग्रल ही ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना? यस सर। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो फिर यही इंटीग्रल हो गया जो लास्ट किया था हम लोगों ने। करेक्ट?
यस सर। तो भाई सीधे सीधे फिर ये रिजल्ट नहीं होगा जो ऊपर लिखा है। तब क्या रिजल्ट लगेगा? जो पिछला वाला था, yes sir 1/a minus 1/c0 is equal to kt। ठीक है, समझ में आया? यस सर। कंफ्यूज मत हो जाना कि a नॉट इक्वल टू b नॉट उस इक्वेशन में लगाने लग गए और फिर लगे 0/0 आ रहा है, ये क्या हो गया? ठीक है, यस सर। अच्छा। इसमें और ज्यादा इंटरेस्टिंग केस ये वाला होता है। What will happen if b naught is much greater than a naught? सब बताओ क्या होगा? तो फिर सर हम लोग निगलेक्ट कर A देंगे, naught फिर बी नॉट माइनस ए नॉट को बी नॉट लिख देंगे। तो then you are saying क्या कर लोगे? b नॉट माइनस a नॉट को ऑलमोस्ट b नॉट लिख लोगे, सही है? यस सर। और एक चीज देखो, तब तुम लोग b नॉट माइनस x को भी ऑलमोस्ट b नॉट लिख सकते हो भाई। यस सर। x तो a नॉट से भी छोटा है ना? Yes. ओके, x तो a नॉट से भी छोटा है। तो तब देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1/b नॉट इंटू ln ऑफ a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x इज kt। सही है? यस सर। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x is kb नॉट into t, और that is a new constant k dash into t। ठीक है, अब ये रिकॉग्नाइज करो, ये तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो गई है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन दिख रही है ना? yes यस सर। और एक्चुअली ये काइनेटिक्स कौन सी थी? second order सेकेंड ऑर्डर थी। लेकिन हमें इक्वेशन कौन सी मिल रही है? फर्स्ट ऑर्डर की। तो इसको हम लोग बोलेंगे सूडो सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। सर ये हम यहाँ से भी बोल सकते हैं ना कि अगर अगर B की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो फॉर्मूले हम डायरेक्ट KB लिख देंगे, A की कॉन्सेंट्रेशन तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। समझाना है, देखो अब हम इसको क्या, इसके पीछे जो पूरा लॉजिक है वो क्या, ये नोट कर लिया इतना? 1 minute। सर no, सर हो गया। देखो इसका रेट लॉ कैसा था? k इंटू ए इंटू बी, ठीक है? यस सर। ऑर्डर का था। अब अगर हमने b को बहुत ज्यादा ले रखा है तो क्या होगा उससे? पूरे रिएक्शन में जब तक रिएक्शन होगी, a लिमिटिंग रिएजेंट है, a तो बहुत कम है, b बहुत ज्यादा है, तो b की कंसंट्रेशन विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, करेक्ट? यस सर। अब if b की कंसंट्रेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट,
I can include it in B on at K only. इसको ऐसे लिख सकता हूं और इस ब्रैकेट वाली टर्म को एक नया कांस्टेंट लिख लूं, करेक्ट? तो ये तो यस सर। फर्स्ट ऑर्डर जैसी दिखने लग गई ना, करेक्ट? एक हाँ सर। इतना ज्यादा ले लिया कि उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, तो सिर्फ दूसरा रिएक्टेंट ऑर्डर डिसाइड करेगा। ओके, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस। चलो एक एग्जांपल देता हूं इसी पे। तुम्हें एक रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ दिया है, तुमसे पूछा गया व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बताओ क्या आंसर होगा? 5। वेरी। फिर तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी ऑर्डर इफ A is taken in excess। A बहुत ज्यादा लिया है तो ऑर्डर 3 होगा? 3। 3 होगा। 3। 3। If B is taken in large excess 2 तब 2 हो जाएगा। 2। समझ में आई ये बात? यस सर। चलिए नोट कर लिया? सर वेट, डन सर। इससे हायर ऑर्डर में हम लोग एक जनरल nth ऑर्डर का डिस्कशन कर लेते हैं, इससे सारे हायर ऑर्डर्स के लिए। और इसमें हम केवल किस टाइप के रिएक्शंस लेते हैं? ए गोइंग टू प्रोडक्ट्स टाइप के। तो ऐसे रिएक्शन लिख लेते हैं, ए टाइम्स ए गोज टू प्रोडक्ट at time t equal to 0, C naught 0, time t equal to t, कुछ कंसंट्रेशन ए एक्स। तो कैसे लिखेंगे इसका रेट लॉ? A⁻n के इक्वल हो जाएगा K into A⁻n। ठीक है, इंटीग्रेट। यस सर। उसको इंटीग्रेट करके हमें मिलेगा 1/n-1। ठीक है, अग्रीड? यस सर। चलिए, इसमें यूनिट ऑफ के बताइए क्या होंगे? One by molar रेशियो। raised to n-1 into time। वेरी गुड।
ओके, ग्राफ this graph will be a straight line. With a slope of and y-intercept. Okay, हाफ लाइफ क्या होगी? चलो नोट कर लो। सर हो गया। हो गया? चलो फिर बुकलेट सर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन वैलिड कैसे होगा? नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये किसके लिए किया बेटा? n ग्रेटर देन 2 के लिए निकाला। अच्छा ओके, ठीक है। हाँ हाँ FBS 15 तक हो चुका था ना? यस चलो स्टार्ट करो ये प्रॉब्लम्स।
हो गए कंप्लीट? बताओ कितने हो गए हैं? सर एडवांस कर रहे हैं। सर एडवांस लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है करो। तो 24। 24 डिस्कस करना है। ठीक है करो करो कंप्लीट यस करो।
चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब। बोलो 16 to 25 में कोई डिस्कस करना है? 16 सर 18। सर 24। 21। 16 प्रॉब्लम देखते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें शो करना है टाइम फॉर 99% कंप्लीशन। तो कितना हो जाएगा टाइम? 1/k ln C0 अपॉन 0.001 C0, that is ln 1000/k, which is almost equal to 10 times ln 2/k, that is 10 times half life। ठीक है? सर इसमें उन्होंने यूनिमॉलिक्यूलर क्यों दिया समझो? फर्स्ट ऑर्डर को यूनिमॉलिक्यूलर भी कहते हैं। ओके 18 viral preparation is inactivated in a bath, और तो क्या होगा स्टार्टिंग में रेट k इंटू C0, और वो तुम्हें दिया है 2%, तो इससे k की वैल्यू आ गई 2/100 पर मिनट। पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो और 60 का फैक्टर ले आएंगे। ठीक है? यस सर 21 रिएक्शन दिया है NH2NO2 से बन रहा है N2O और H2O। 6.2 ग्राम, मतलब स्टार्टिंग में ये 0.1 मोल दिया, इसको डिकम्पोज करा रहे हैं और पूछा है टाइम फॉर 99%, फर्स्ट ऑर्डर है, तो टाइम कितना लगेगा? 1/k, हाफ लाइफ 2.1 आवर्स है, तो k हो जाएगा ln 2 अपॉन 2.1 इंटू ln ऑफ 99% कंप्लीशन, मतलब फाइनली ये बच जाएगा 0.001, और ये दोनों बन जाएंगे 0.099 मोल। तो दैट इज 2.1 इंटू ln 100 अपॉन ln 2। सही है? क्लियर? यस 20 सेकंड भी कर सकते हैं। 14 आवर्स। और पार्ट 2 में पूछा है सर आपने सर टी के इसमें 1/k की वैल्यू ln 2/2.1 कैसे डाली समझे? ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है? हाँ ln 2/ak। तो के को क्या लिख सकते हो? ln 2/हाफ लाइफ। सही है? यस सर यस सर। और सेकंड पार्ट में वॉल्यूम पूछा है एसटीपी पे, तो 0.099 मोल इंटू 22.7 लीटर। ठीक है? यस अगला क्या करना है? 20 सेकंड। 20 सेकेंड। दो सब्सटेंसेज है, उनकी हाफ लाइफ दी है 5 और 15 मिनट्स। यस सर।
और इनिशियली ए इज 4 टाइम्स बी, Yes. मतलब अगर ए का इनिशियल मैं 4x मान लूं तो बी का इनिशियल है x, करेक्ट। Yes, sir. ए की हाफ लाइफ दी है 5 मिनट्स, बी की दी है 15 मिनट्स, तो मतलब 5 मिनट्स में ए की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 2x, करेक्ट। हाँ सर। अगले 5 मिनट्स में कितनी हो जाएगी? x। हाँ, फिर अगले 5 मिनट्स में कितनी हो जाएगी? x/2. x/2। बी की इनिशियल मोलैरिटी कितनी है? x. x। उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 15 minutes. तो वो 15 मिनट्स में x से x/2 होगा। हाँ. अब दोनों का बराबर हो गया आफ्टर 15 मिनट्स। Yes, sir. ठीक है, हाँ. इक्वेशन से भी कर सकते थे, नंबर्स अच्छे थे इसलिए ऐसे कर लिया, करेक्ट। Yes, sir. सो 21 क्वेश्चन में जब हम लोग 99% वाला वो फर्स्ट पार्ट कर रहे थे तब भी हम लोग ये मेथड से कर सकते थे ना? ये कैसे करते बेटा? इसमें तो ये मेथड तो तभी लगेगा ना जब 2 के फैक्टर से कुछ कम हो रहा है। अच्छा, ओके। हो गया 25 तक। और 24 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ दी है 69.3 मिनट्स, तो दैट विल बी ln2/k। तो k आ गया, ln2 होता है 0.693। ठीक है, उनसे पूछा है कितना टाइम लगेगा 80% कंप्लीशन के लिए, तो 1/k ln 80% रिएक्ट हो गया तो 20% बचा है, तो ln 5/0.01। ठीक है, yes रफली 160 मिनट। FBS हो गया कंप्लीट। Yes, sir. चलो, एडवांस लेवल में तो कोई डाउट नहीं। हम्म, हाँ हो गया है, आगे चले। चलो आगे लिखो, मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर। तो पहला मेथड क्या है? पहला तो हम प्रॉब्लम्स में सीधे के यूनिट्स देख के भी ऑर्डर पता कर सकते हैं, करेक्ट। यस सर।
अगर मोलैरिटी बाय टाइम के यूनिट्स हुए मतलब जीरो ऑर्डर। 0th ऑर्डर। 1 बाय टाइम के हुए तो फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, एंड सो ऑन। ठीक है। यस सर। सर ऑर्डर का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स वो रेट को बढ़ाता है या कम करता डिपेंड करता है, पॉजिटिव ऑर्डर है नेगेटिव ऑर्डर है। ठीक है। है? सर नेगेटिव कैसे समझ? नेगेटिव भी आ सकते हैं ना ऑर्डर्स। हम लोगों ने अभी तक ऐसे मतलब स्टैंडर्ड केसेस के फॉर्मूले नहीं किए, लेकिन हो सकता है ना प्रॉब्लम जिसमें नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर किसी रिएक्टेंट का नेगेटिव भी हो सकता है ना। यस सर। चलो दूसरा मेथड देखें। सेकेंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? ये हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब हमें एक रिएक्शन में इस तरह की टेबल दी होगी, अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट की मोलैरिटी दी होगी। ओके, तब हम लोग अप्लाई करेंगे ग्राफिकल मेथड। क्या करेंगे इसमें? हम लोग सबसे पहले ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे। इस टेबल से ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज 0th ऑर्डर। ओके। यस सर। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आई तो हम अगला ग्राफ बनाएंगे। कौन सा? LNA वर्सेस टाइम। LNA वर्सेस टाइम। ये स्ट्रेट लाइन आ गई मतलब फर्स्ट ऑर्डर। ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं आई, तब हम लोग क्या करेंगे? 1/A का। 1/A वर्सेस टाइम। ये स्ट्रेट लाइन आ गई मतलब सेकेंड ऑर्डर। ये भी नहीं आई, फिर क्या करेंगे? 1/A स्क्वायर। 1/A स्क्वायर एंड सो ऑन। जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी हम लोग ये ग्राफ्स बनाते जाएंगे। ठीक है। यस सर। थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। ठीक है, नोट करो इसमें। सर डन। थर्ड मेथड अब लिखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसमें क्या करेंगे हम लोग? ये भी वही सेम, जब टी वर्सेस ए का हमें टेबल दिया है और ग्राफ बनाने की जगह हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन से चेक करना चाहते हैं, तो तब हम क्या करेंगे? हम के की वैल्यूज निकालेंगे। तो पहले अगर मैं 0 ऑर्डर के रेट लॉ से लिखूं तो पहली इंफॉर्मेशन से ये निकलेगी के की वैल्यू, दूसरी से ये। करेक्ट? यस सर। अगर ये दोनों के इक्वल आए
it means it is zeroth order. सही है? अगर नहीं आए तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन से निकालेंगे। देखो वही काम है, सेम हम चेक कर रहे हैं कब स्लोप इक्वल है, स्ट्रेट लाइन कब बन रही है। ठीक है, अग्रीड? यस सर। सर मीन्स हम बेसिकली उस इक्वेशन में के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मीन्स टी और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वैल्यू करेंगे सी और टी की, यस सर। की वैल्यू मिलेंगी। करेक्ट? यस सर। कितने डाटा दिए हैं सबसे के निकालेंगे। करेक्ट? यस सर। जिस इक्वेशन से सारे के इक्वल आए मतलब वो इक्वेशन ही सेटिस्फाई कर रही है, यस सर। उससे हमें ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, यस। तो चलो नोट करो। Sir, done. Fourth method we can discuss is half-life method. The half-life of any reaction is proportional to initial concentration raised to 1 minus n. ठीक है? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग सेम रिएक्शन को दो बार करेंगे, दो अलग अलग कंटेनर में करेंगे विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन और उनकी हाफ लाइफ मेजर करेंगे। एक्सपेरिमेंट 1 में हाफ लाइफ मेजर की, उस समय इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो C0 ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में हाफ लाइफ मेजर की, उसमें मान लो C0 ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों के रेशियो के बीच क्या रिलेशन होगा? करेक्ट? यस सर। अब हमें दोनों एक्सपेरिमेंट्स के C0 मालूम है, दोनों एक्सपेरिमेंट्स की हाफ लाइफ मेजर कर ली है, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। यस। नोट कर लो। Sir, done. नो सर। सर एक मिनट। और फिफ्थ मेथड है इनिशियल रेट मेथड। इसमें क्या करेंगे, मान लो कोई रिएक्शन है ए गोइंग टू प्रोडक्ट, हम इस रिएक्शन को अलग अलग कंटेनर्स में करते हैं और दोनों बार ए की कंसंट्रेशन अलग अलग लेते हैं। और फिर हम लोग जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है वैसे ही इनिशियल रेट मेजर करते हैं। करेक्ट? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 इज इक्वल टू के इंटू C1 रेज टू n एंड R2 इज इक्वल टू के इंटू C2 रेज टू n। तो इनको डिवाइड करके आई कैन राइट R1 बाय R2 इज C1 बाय C2 रेज टू n। सही है? अब C1 C2 तो हमें मालूम ही है, क्या मोलैरिटी डाली है,
और R1 R2 हमने मेजर कर लिया है इनिशियल रेट, तो n की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। ओके, अब ये देखो, ये सारे मेथड्स से व्हेन रिएक्शन इज ऑफ टाइप ए गोइंग टू प्रोडक्ट्स, तब ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ओके, यस सर। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं जिनसे ऑर्डर डिसाइड हो रहा है, तब ऑर्डर निकालने का एक ही मेथड है, दैट इज इनिशियल रेट मेथड। मान लो एक रिएक्शन ऐसा है 2A + B + 3C गोज टू प्रोडक्ट, इसमें केवल एक ही मेथड है मेरे पास ऑर्डर निकालने का, दैट इज इनिशियल रेट मेथड। तो कैसे अप्लाई करेंगे देखो, मान लो 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, ओके, और इनिशियल मोलैरिटीज अलग अलग रखी ए बी सी की, और हर केस में इनिशियल रेट मेजर किया। तो मान लो पहले एक्सपेरिमेंट में रखा ए बी सी और रेट आया आर, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 2A B C रेट आया 8R, तीसरे एक्सपेरिमेंट में 2A 2B C रेट आया 4R, 2A 2B 2C 4R। अब इसका रेट लॉ मैं कैसे लिख सकता हूँ, R is K into A raised to X, B raised to Y, C raised to Z। सही है। यस सर। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट के इंफॉर्मेशन को कंपेयर करूं, तो बी और सी तो सेम है, केवल ए को डबल किया, करेक्ट। ए को डबल करने से रेट में क्या फर्क आया, 8 टाइम्स हो गए, 8 टाइम्स हो गई, मतलब ए क्या ऑर्डर क्या आ गया 3, 3 आ गया। करेक्ट, ए की पावर 3 होगी। अब इसी सर 4 होनी चाहिए सर, समझा नहीं एक बार। यार 2 का क्यूब होता है ना रेट, यस सर। तो अगर तुमने ए की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट कितने फैक्टर से बढ़ेगा, 2 raised to X। हाँ हाँ यस सर, गॉट वन। ठीक है, यस। अब इसी तरह सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन को अगर कंपेयर करें, तो ए और सी सेम है, बी को डबल किया, बी को डबल करने से रेट में क्या फर्क पड़ा, हाफ हो गया। मतलब y is -1, करेक्ट। यस सर। और इसी तरह थर्ड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन कंपेयर करें, तो ए और बी सेम है, सी को डबल किया, रेट में क्या चेंज आया, कुछ भी नहीं, मतलब Z 0 हो गया। 0। समझ में आया कैसे अप्लाई करेंगे इनिशियल रेट मेथड, अगर बहुत सारे यस सर। हैं। सर इससे ज्यादा रिएक्शंस भी होंगे तो भी यही मेथड यूज करेंगे ना, इससे ज्यादा 2A + B + 3C + 4C ऐसा कुछ। हाँ यार, मल्टीपल रिएक्टेंट्स के लिए यही यूज करोगे। ओके सर। और सर ये हमने एग्जांपल कंसीडर किया ना 2A + B, पर सर स्टैंडर्ड मेथड तो ये होगा ना, मींस हम 2 से बढ़ाएंगे। एग्जाम में यार किसी भी फैक्टर से बढ़ाए, मान लो 3 से बढ़ाए, और 3 से बढ़ाने से रेट 9 टाइम्स हो गया, तो क्या कहोगे, ऑर्डर इज 2। यस सर आप इसके पिछले वाले स्लाइड दिखा सकते हो। सर इसके भी पहले वाला। अच्छा एक
Yes, sir, done. Done. Done, sir. डन सर। तो अगर दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते तो मतलब एक ही केवल किसी एक का ऑर्डर नहीं निकाल पाओगे, उन दोनों का टोटल ऑर्डर बता पाओगे। अच्छा ओके सर। सर ऐसा सब टेबल क्वेश्चन में दिया रहेगा ना? एफबीओ कहाँ तक कंप्लीट किया है? 20 तक। यस सर। तो अब एफबीओ अटेम्प्ट कर लो तुम लोग होमवर्क में। सिक्सटी तक कर लेना, ठीक है? ओके सर। तो 16 तक? 60। अच्छा ओके ठीक। सर एफबीएस में और कुछ नहीं ना? नहीं, एफबीएस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एफबीओ करना 60 तक, ठीक है? ओके सर। चलो बाय एवरीबॉडी, विल स्टॉप हियर टुडे, ओके? बाय सर।